हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. स्टडी द फॉलोइंग VT ग्राफ carefully. Match the appropriately with the statement in column 2. Assume that motion takes place from 0 से कैपिटल T. तो बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं. वेलोसिटी टाइम के लिए अगर हम बात करें तो की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? इट्स अ VT कर्व. और VT कर्व का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को दिखाता है. किसको दिखाता है? एक्सेलरेशन को. और जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है. डिस्प्लेसमेंट. ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया. आगे चलते हैं अपन. पहला क्या दे रहा है? फर्स्ट देखो ढंग से. हमको फर्स्ट जो ग्राफ दे रहा है बोल रहा है दिस, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों फर्स्ट के लिए ए, तो ए का ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है यहां पर ये. और ये VT ग्राफ है आपका. तो ये हो गया माइनस का V0 और ये हो गया आपका T. तो यहां पर एरिया नेगेटिव है. और एरिया किसको दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट को. तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है. ठीक है. और एक्सेलरेशन देखो, इसका स्लोप जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को. तो क्या स्लोप पॉजिटिव है? बिल्कुल. तो स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव. ठीक है. बी देखो, बी कैसे दिखाया गया आपको? इस तरह से दिखाया गया है. अब इसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका? पॉजिटिव हो गया. और स्लोप भी पॉजिटिव है. स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप क्या हो गया? यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया? ये भी पॉजिटिव हो गया. सी देखो, सी कुछ इस तरह से दिखाया गया है. कुछ इस तरह से. यहां से आता T/2 है और यहां से आता कितना है? T. तो अगर ये देखो तो जितना एरिया यहां पर है उतना ही एरिया नेगेटिव में यहां पर है. ठीक है. तो टोटल एरिया कितना हो गया? 0. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. ठीक है. और स्लोप कैसा है? नेगेटिव ऑलवेज. स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? नेगेटिव ऑलवेज. और ध्यान रहे सारे ग्राफ जो है VT ग्राफ है बच्चों. सारे कैसे हैं? VT ग्राफ. ठीक है. फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? कुछ इस तरह से. तो अगर इसका एरिया देखूंगा तो पॉजिटिव एरिया है. एरिया पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है. तो एक्सेलरेशन तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया पॉजिटिव और एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन हो गया इसका नेगेटिव. अब ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं. तो ऑप्शन क्या हो गया? ए को अगर देखता हूं तो ए नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव है. तो इसका तो हो गया आपका ए का हो जाएगा Q. और उसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव यानी कि S, QS. बी का देखो, बी का क्या है? बी ये है ग्राफ. इसका ए पॉजिटिव यानी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है. तो P एंड S. फिर सी देखो, एरिया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव है. तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया और मीन पोजीशन पे आ गया वापस अपनी. तो RT. फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है आपका? D. एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है और S पॉजिटिव है. तो P और नेगेटिव कहाँ पर है? S के अंदर. एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सॉरी, T. तो PT. तो पहला हो गया QS, फिर हो गया PS, फिर हो गया RT, फिर हो गया PT. तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो दिख रहा है बहुत क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है जो हमें करेक्ट दिख रहा है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. बेस्ट ऑफ लक.